Hello students, now we are going to discuss, answer the following question point wise. Third one, write about cultural heritage of India. Now अभी हम लोगों ने जाना नेचुरल हेरिटेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अब हम इसको थोड़ा डीप में जानेंगे दैट अबाउट आवर नेचुरल हेरिटेज. हमारे द आंसर इज cultural heritage is a man-made heritage which is either received or created by human being with tact, wisdom and skill. अब कल्चरल हेरिटेज का होता है कि जो भी चीज़ें इंसान ने पाई हैं या बनाई हैं अपने दिमाग से, अपने हुनर से. नंबर वन, इंडिया हैज़ अ रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज. अब अगर इंडिया की बात करा जाए तो इंडिया का जो कल्चर है, जो इंसानों ने जो बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी डाइवर्स है, यानी अलग अलग है. नंबर टू, इंडियन कल्चर हेरिटेज हैज़ बीन एनरिच्ड बाय द इंटरेक्शन विद द आउटसाइडर हु केम टू इंडिया, सेटल डाउन इन इंडिया एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. अब इंडियन का जो हमारा देश का जो कल्चरल हेरिटेज है, वो सिर्फ एक सिविलाइजेशन से नहीं बना है, वो सिर्फ एक रेसेस से नहीं बना हुआ है, अलग अलग रेसेस से बना हुआ है. बहुत सारे रेसेस जो इंडिया में थे और बहुत सारे रेसेस जो दूसरे देश से हमारे देश में आए, उन्हें इंडिया बहुत पसंद आया और वो यहाँ पर के कल्चर में घुल मिल गए. वो अपना कल्चर वहाँ पर से लेकर हमारे देश में लेकर आए. थर्ड, अमंग द फॉरेनर हु केम टू इंडिया, द आर्यन, द शस्त्रस, द कुशन्स, द हंस, द पर्शियन, द टर्क्स, द अरब्स, द मुगल, द ब्रिटिश, द पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच contributed to enrich Indian culture heritage. ये सारे नाम हैं जो बाहर से दूसरे देश से आए, हमारे देश में आके उन्होंने रहना चालू किया और अपने देश का कल्चर लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पर के कल्चर में उनका कल्चर मिक्सअप हो गया. नाउ फोर्थ पॉइंट, आवर कल्चर हेरिटेज इंक्लूड पैलेसेस, बिल्डिंग, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल, mosques, tomb, fort, victory gate and sculpture. अब हमारे कल्चर हेरिटेज में हम लोग ने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, क्या क्या काउंट करेंगे? पैलेसेस, महल, बिल्डिंग्स, स्तूपास एंड ऑल दिस थिंग्स, विहारास, चैत्यास, टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम, फोर्ट, विक्ट्री गेट, विजय स्तंभ एंड स्कल्पचर. ये सारी चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे. फिफ्थ, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज. हमारे देश में एक बहुत ही फेमस आश्रम है साबरमती आश्रम. अब ये आश्रम जो है, ये हमारी एक आज़ादी की जो शुरुआत हुई थी उन जगहों में से ये भी एक आश्रम है जहाँ पर से आज़ादी की नींव रखी गई थी और ये भी हमारे इंडियन कल्चर हेरिटेज का हिस्सा है. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन, बिसाइड दीज स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, literature, discovery of zero, other scientific discoveries, religious, scholarly work in the different subject are included in cultural heritage. अब जगहों की, महलों की, बिल्डिंगों की बात में अगर साथ में अगर देखा जाए तो हमारे देश में, हमारे देश के लोगों ने सिर्फ ना कि जगहों पर डेवलपमेंट किया है, बल्कि लैंग्वेज, भाषाएं, स्क्रिप्ट, जो किताबें लिखी गई हैं, ज़ीरो की डिस्कवरी भी हमारे इंडिया में हुई. बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, जैसे मेडिसिन की डिस्कवरी हुई, एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी हुई, रिलीजन, धर्म को लेके, स्कॉलरी वर्क को देखे, यानी जो स्कॉलर, जो बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स होते हैं, वर्क उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में किया, जैसे साइंस में डिस्कवरी, मैथमेटिक्स में डिस्कवरी, फिर सर्जरीज में डिस्कवरी. ये सारी चीज़ें भी हमारे देश के कल्चरल हेरिटेज में आती है. Seventh point, the art of architecture and sculpture goes back to the Indus Valley civilization. The remains of figurines of god and goddess, human being and animal, the toys, the sculpture of bearded man and the bronze stage of the dancing girl make us proud. और ऐसे अब आते हैं दूसरे, अब अगर हम आर्ट पे आते हैं तो ऐसी बहुत सारी आर्किटेक्चर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ हैं, जिससे ये साबित होता है कि हमारे देश के अंदर के लोगों को ना सिर्फ बिल्डिंग्स बल्कि जो उनका हुनर था, आर्ट यानी कला में भी वो बहुत आगे थे. जिसका अगर एग्जांपल देखा जाए, द फिगर ऑफ यानी जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं,
इंसान और जानवरों की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, खिलौने, और फिर एक स्कल्पचर है बियर्डेड मैन का, और फिर उसके बाद जो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, जिसको आप लोग नटराज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जिससे प्रूव होता है कि हमारे जो नेचुरल कल्चरल हेरिटेज के जो लोग थे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी कितने ज़्यादा वो लोग स्किल्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट, वी विटनेस दैट आर्ट ऑफ स्कल्पचर फर्दर डेवलप ड्यूरिंग द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। The figure of bullock or lion on an inverted lotus, statue of Buddha and Jain Tirthankars belong to this period. The Ellora cave belong to the Rashtrakuta period. अब इसके साथ में अगर देखा जाए तो आर्ट ऑफ स्कल्पचर यानी जो मूर्तियाँ बनाने की जो कला थी वो मौर्यन और गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुई। इसके बाद में अगर देखा जाए तो जैसे फिगर ऑफ बुलक और लॉयन और एन इन्वर्टेड लोटस, यानी एक बहुत बड़ा कमल है, कमल के ऊपर ये डिज़ाइन बनाई गई हुई है बुलक यानी जो बैल जो गाड़ी होती है, और शेर की मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू यानी बुद्धा की प्रतिमा बनाई गई है। तो जैन के जो बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे वो पीरियड में, उनकी भी प्रतिमा बनाई गई है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो अजंता एंड एलोरा जो केव हैं, जो राष्ट्रकूटा पीरियड में जिनको बनाया गया था। इंडिया हैज़ रिच एंड वैरिड कल्चरल हेरिटेज एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। अब इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया का जो नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और बहुत ही ज़्यादा वैरायटियों से भरा हुआ है। इसीलिए हमें हमारे देश का जो कल्चरल हेरिटेज है उस पर गर्व होना चाहिए।